बाजार में मिलने वाले नामी ब्रांड्स के शहद की लैब टेस्टिंग के नतीजे आ चुके हैं। हमने 2 ब्रांड्स के शहद के 3 सैंपल्स टेस्ट के लिए भेजे थे और दोनों ही सैंपल एक खासा पैरामीटर पर फेल हो गए हैं। दोनों ही कंपनियों के शहद में एक खास कंपाउंड की मात्रा तय सीमा से 2 गुना से भी ज्यादा मिली है। इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोक्लिसिस मिथाइल यानी कि HMF। डाबर की जिस शहद का सैंपल हमने टेस्टिंग के लिए भेजा उसमें HMF की मात्रा 176.570 मिलीग्राम मिली है। यानी तय मानकों के मुताबिक ये मात्रा किसी भी स्थिति में 80 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डाबर में ही दूसरे सैंपल में HMF की मात्रा 97.250 मिलीग्राम मिली, जबकि एक अन्य ब्रांड में श्रीजी हनी का सैंपल भी टेस्ट में फेल हो गया, जिसमें HMF की मात्रा 135.16 मिलीग्राम थी। यानी तीनों ही सैंपल शुद्धता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि HMF है क्या और ये सेहत के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, तो ये भी हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। जो सैंपल्स की रिपोर्ट आज आप मेरे सामने लेके आए हैं उसमें 2-3 चीज़ें साफ दिख रही हैं। एक तो इसमें जो HMF कंटेंट है, फर्फरल कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, स्टैंडर्ड से ज़्यादा है। ये इस बात को बताता है कि कंपनियां सस्ता रॉ मटेरियल खरीदती हैं जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है। जो लोग गांव से हैं उनको पता होगा कि जब हनी प्रोडक्शन होता है, जब छत्ता लगता है मधुमक्खी का, तो उसके चारों तरफ एक वैक्स कोटिंग हो जाती है। उसको मैच्योर हनी या पूरी तरह से राइप हनी बोलते हैं। लेकिन जल्दबाजी में, क्योंकि कमर्शियल दुनिया है, तो बहुत बार जब हल्का सा भी छत्ता लगता है तो किसान उसको हार्वेस्ट करके बेचने आ जाता है, ये कह के कि हनी है। उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है और आपका जो स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि मॉइस्चर 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और नेचुरल हनी में 30, 35, 40 डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ रॉ मटेरियल, तो कंपनियां फिर उसको हीटिंग प्रोसेस के थ्रू मॉइस्चर हटाने की कोशिश करते हैं। अगर आप हीटिंग करते हैं तो जो शुगर होता है हनी के अंदर, उसमें केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसमें जो एंजाइम्स होते हैं उनका डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। तो जब आप हीटिंग करते हैं तो फर्फरल कंटेंट बढ़ जाता है। तो जो सैंपल की रिपोर्ट्स आप लेके आए हैं वो ये बताता है कि इसमें जो फर्फरल कंटेंट है वो मानक जो है, स्टैंडर्ड है, उससे काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब इस हनी को काफ़ी ज़्यादा गर्म करके, मतलब सब स्टैंडर्ड हनी खरीदा गया, उसको गर्म करके स्टैंडर्ड के लायक बनाया गया जी। और ये चीज़ हम कंज्यूमर्स को दे रहे हैं। इसका प्रोडक्शन प्रोसेस है, इसमें फिल्टरिंग होती है और उसके बाद इसको हीट प्रोसेसिंग या पैस्चराइजेशन किया जाता है और उसके बाद इसको पैक किया जाता है और पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूशन में दिया जाता है। बट इसमें जो मेन इशू है, क्योंकि इसकी काफ़ी कमी रहती है और डिमांड ज़्यादा है, इसलिए इसमें इकोनॉमिक एडल्ट्रेशन के चांसेस हैं कि लोग दूसरी तरह के जो शहद के जो मिमिक सब्सटेंसेस हैं, जो मतलब शहद की तरह दिखते हैं पर शहद नहीं है, उसकी मिलावट इसमें होती है और उसके कारण इसकी गुणवत्ता में कमी आती है और जो कंज्यूमर है उसे इसके बारे में ठीक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने आपको एक्सपर्ट की जुबानी भी सुना दिया कि भले ही बाजार में कोई भी कंपनी कहे कि उसके ब्रांड का शहद सबसे शुद्ध है, तो यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि शानदार पैकेजिंग और बड़े बड़े दावों के साथ बाजार में बिकने वाला शहद मिलावटी हो सकता है और ये मिलावट जानलेवा भी साबित हो सकती है, क्योंकि शहद में HMF की मात्रा कैंसर का कारण भी बन सकती है। कई शोध में ये पता चला है कि इंसान रोजाना 30 से 150 मिलीग्राम HMF ही पचा सकता है, लेकिन रोजाना HMF की इससे ज्यादा मात्रा का सेवन करने से कैंसर तक हो सकता है। खासतौर पर आंतों, लिवर
या किडनी को एचएमएफ बहुत नुकसान पहुंचाता है। एचएमएफ न्यूप्लास्टिसिटी पैदा करता है, यानी कि ये शरीर के हेल्दी सेल्स को ट्यूमर वाले सेल्स में बदल सकता है। एचएमएफ की ज्यादा मात्रा जीन म्यूटेशन तक कर सकती है, यानी कि आपकी आनुवांशिक संरचना को बदल सकती है। इतना ही नहीं, एचएमएफ का ज्यादा सेवन इंसान के डीएनए को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपको हमारी बातों पर जरा भी शक है तो आप खुद एक्सपर्ट डॉक्टर से सुन लीजिए कि बाजार में मिलने वाले शहद में तय मात्रा से ज्यादा एचएमएफ आपको कितना बीमार बना सकता है। बात कही हाइड्रोक्सीमिथाइल फर्फुरल, ये इटसेल्फ कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर कराने की प्रवृत्ति है। म्यूटोजेनिक है, मतलब परमानेंट इंसान के जीन को डैमेज कर सकता है। ये लैब में प्रूवन हो चुका। इसके अलावा एचएमएफ फर्दर कन्वर्ट हो जाता है एसएमएफ में, जिसमें कैंसर फॉर्मिंग प्रॉपर्टी और भी स्ट्रांग हो जाती है। ये बिल्कुल इसमें है। एचएमएफ शहद में ही नेचुरल प्रोसेस, जब शहद तैयार कर रहे होते हैं उसी बनने की एक प्रक्रिया में बनता है। इंटरनेशनल लिमिट इसकी किसी कंट्री में 10 है, किसी कंट्री में 40 है। हिंदुस्तान में लिमिट थोड़ा ज़्यादा रखी गई है, ओबियस रीजन हो सकता है, लेकिन एक परमिसिबल लिमिट के ऊपर नहीं होना चाहिए। लगातार शहद में ज़्यादा अगर क्वांटिटी है और लंबे समय तक आप खा रहे हैं तो कैंसर फॉर्मिंग प्रॉपर्टी इसमें होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो ये केमिकल है एचएमएफ, हाइड्रोक्सी म्यूथाइल फुरफेरल, ये एक्चुअली उन प्रोडक्ट्स में बनता है जिसके अंदर कुछ शुगर की मात्रा हो, नेचुरल शुगर या फिर एडेड शुगर। और ये तब बनता है जब उसको हीट मिलती है किसी भी तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल हीट, अगर आप उसको हीट कर रहे हैं, जैसे आप देखें बच्चों के जो सीरियल्स हैं, जो चोको मिक्स और इस तरह के सीरियल्स हैं, तो उसमें शुगर डाल के फिर उसको हीट किया जाता है। इसी तरीके से हनी को जब आप हीट करते हैं तो उसमें ये चीज़ फिर टॉक्सिक हो जाती है, और ये इतनी डेंजरस है कि ये न्यूरोटॉक्सिक है, ये कार्सिनोजेनिक है, ये आपके लिवर और किडनी को डैमेज कर सकती है। इनफैक्ट जैसे ये एचएमएफ जो इंग्रेडिएंट साइंस ने आइडेंटिफाई किया है, मगर हज़ारों साल पहले आयुर्वेद ने भी कहा था कि अगर आप हनी को हीट करते हैं बियॉन्ड अ पॉइंट, तो वो आपके शरीर में टॉक्सिन का रूप ले जाता है। तो अब इन अ वे आप देखिए, जो पुरानी जो नॉलेज थी वो वापस आ रही है साइंस के माध्यम से।